हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर लो मार्जिन। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो कम मार्जिन में आप कौन सी स्ट्रेटजीज ट्रेड कर सकते हो, वो 3 स्ट्रेटजीज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि ये 3 स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, इनका सेटअप कैसे बनता है और इनमें आपको कितना मार्जिन चाहिए होता है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये मैं आपको ऑप्शरा की स्क्रीन पर ले आया हूं और सबसे पहली स्ट्रेटजी जिसमें आपको बहुत ज्यादा मार्जिन की जरूरत नहीं होती वो है कैलेंडर स्प्रेड। देखिए कैलेंडर स्प्रेड है, ये एक बिगिनर ट्रेडर को थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स या एडवांस स्ट्रेटजी लग सकती है, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ जाते हो तो एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है और इसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम होती है। तो एक कैलेंडर स्प्रेड का सेटअप कैसा होता है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं और इसमें कितना मार्जिन आपको चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए जुलाई सीरीज तो ऑलमोस्ट जा चुकी है, तो मैंने अगस्त सीरीज को लगा लिया है। तो देखिए कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है, हम जो नियरर एक्सपायरी है उसका एक ऑप्शन सेल करते हैं और सेम स्ट्राइक को बाय करते हैं एक फर्दर एक्सपायरी में। तो यहाँ पे आप देखिए मैं अगली जो वीकली सीरीज है 4 अगस्त उसको मैं ओपन कर लेता हूं और मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 16,550 पे। तो मैं क्या करूंगा, एक 16,600 का कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम है 156 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जो 16,600 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है वीकली सीरीज का, इसी स्ट्राइक को मैं बाय करूंगा मंथली सीरीज में। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। अब मैं अगस्त सीरीज को ओपन कर लेता हूं। 25 अगस्त की सीरीज में मैं जाऊंगा और 16,600 का जो कॉल ऑप्शन है इसको मैं बाय कर लूंगा जिसका प्रीमियम है 310 रुपीज। इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया। तो अब देखिए, अब ये जो सेटअप है इसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। मैंने क्या किया है, 4 अगस्त के एक्सपायरी में 16,600 का जो कॉल ऑप्शन था उसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया और 16,600 का जो कॉल ऑप्शन है 25 अगस्त एक्सपायरी का उसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। तो जो स्ट्राइक मैंने सेल की है वही मैंने बाई की है लेकिन डिफरेंट एक्सपायरीज में। इसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। और अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, ये मेरी रेंज है। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 6,700 रुपीज का। और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपको दिखा रहा है 7,700 रुपीज का, लेकिन ये आपका मैक्सिमम लॉस नहीं होगा क्योंकि ऑप्शरा यह अज्यूम करके चलता है कि ये जो पहली एक्सपायरी है 4 अगस्त की, उसी दिन ये जो 25 अगस्त का ऑप्शन है ये भी जीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, इसमें उस दिन भी वैल्यू बचेगी 4 अगस्त को भी, तो ये जीरो नहीं होगा पहली एक्सपायरी वाले दिन। लेकिन ऑप्शरा ये अज्यूम करके चलता है, इसीलिए वो मैक्सिमम लॉस जो है वो 7,700 रुपीज का दिखा रहा है। हालांकि आपका जो मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड में जो हो सकता है वो 2,500 से 3,000 रुपीज के बीच होगा और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज का है। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो यहाँ पे अच्छा खासा होने वाला है। और ये जो आपकी रेंज आपको दिखाई दे रही है, आपकी जो ब्रेक इवन है वो है 16,300 से 16,961, मतलब आपको ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की रेंज मिल रही है। और अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ये रेंज और एक्सपेंड हो जाएगी, लेकिन अगर वॉलेटिलिटी गिरती है तो ये रेंज श्रिंक भी हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी वॉलेटिलिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है तो आपको एक कैलेंडर स्प्रेड में प्रॉफिट होगा, अगर वॉलेटिलिटी नीचे जाती है तो आपको लॉस होगा। तो ये है एक कैलेंडर स्प्रेड और इसको ट्रेड करने के लिए आपको कितना मार्जिन चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आपको जो मार्जिन चाहिए वो 21,000 रुपीज है। मतलब अगर आपके पास 25,000 रुपीज हैं तो आप एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड कर सकते हो। तो जो पहली स्ट्रेटजी है वो है कैलेंडर स्प्रेड। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो कैलेंडर स्प्रेड एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो क्योंकि इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है, अराउंड 20,000 रुपीज आपको मार्जिन चाहिए। तो पहली स्ट्रेटजी होगी कैलेंडर स्प्रेड। अब दूसरी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है आयरन कॉन्डोर। तो एक आयरन कॉन्डोर है, इसको किस तरह से सेटअप करते हैं और इसमें आपको कितना मार्जिन चाहिए वो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो इसको मैं हटा देता हूं। तो देखिए मार्केट है 16,550 पे, 16,550 है, ये एट द मनी का लेवल है। और अगस्त सीरीज में मैं चलता हूं तो मैं क्या करूंगा, 16,550 से 250 पॉइंट नीचे जाऊंगा और 16,550 से 250 पॉइंट ऊपर जाऊंगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मेरा मकसद आपको 3 स्ट्रेटजीज बताना है जिनमें मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होती है। आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करने का सही सेटअप क्या होता है, स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे होता है, वो किसी डेडिकेटेड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि एक आयरन कॉन्डोर कैसे ट्रेड होती है और उसमें आपको कितना मार्जिन चाहिए। तो 16,550 है, इससे अगर मैं 250 पॉइंट नीचे जाता हूं तो कहां पे पहुंच जाऊंगा, 16,300 पे। तो 16,300 का एक पुट ऑप्शन मैं सेल करता हूं और 16,300 से 100 पॉइंट नीचे जाके 16,200 का एक पुट ऑप्शन में बाई कर लूंगा।
उसी तरह से 16550 जो कि एट द मनी है, इससे 250 पॉइंट में ऊपर जाऊंगा। तो 16550 से 250 पॉइंट अगर मैं ऊपर जाता हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा 16800 पे। यहां का एक कॉल ऑप्शन मैं सेल करता हूं जिसका प्रीमियम है 218 रुपीज, और इससे 100 पॉइंट ऊपर जाकर 16900 का एक कॉल ऑप्शन में बाई कर लूंगा जिसका प्रीमियम है 178 रुपीज। इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। इस सेटअप को बोलते हैं आयरन कोंडोर। मैंने क्या किया है, मैंने एक बुल पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड दोनों को इन कंजंक्शन मैंने ट्रेड किया है। तो ये मेरा सेटअप बनता है। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 3600 रुपीज का है और मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 1300 रुपीज का है। अब आप देखिए आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 1300 रुपीज का है और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 3600 रुपीज का है। मतलब आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ऑलमोस्ट 1:3 है। और ये जो लॉस आपको दिखाई दे रहा है 1300 रुपीज का, इसको भी आप हटा सकते हो अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो। देखिए बटरफ्लाई और आयरन कोंडोर ये दो ऐसी स्ट्रेटजी हैं, अगर आपको एडजस्टमेंट करना आता है सही से तो आप ऑलमोस्ट हर टाइम अपने ट्रेड को जीरो लॉस ट्रेड बना सकते हो। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 3600 रुपीज का है, मैक्सिमम लॉस है वो 1300 रुपीज का है, और इस सेटअप को बोलते हैं आयरन कोंडोर। और आपकी यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल रेंज है ये कितनी वाइड है, अपने ब्रेक इवन्स को देखिए। नीचे की तरफ आपका जो ब्रेक इवन है वो 16200 है और ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 16900 है। ऑलमोस्ट 650 या 700 पॉइंट की आपकी रेंज है। मार्केट अगर इस रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर इस रेंज के बाहर जाता है तो आपको लॉस होगा, और जो लॉस आपको हो रहा है वो बेयर मिनिमम है, लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो आप इस लॉस को भी हटा सकते हो। तो ये होगी आयरन कोंडोर। अब बात करते हैं इसको ट्रेड करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितना मार्जिन चाहिए। तो देखिए एक आयरन कोंडोर को ट्रेड करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज चाहिए। अगर आपके पास 40,000 रुपए हैं तो आप एक आयरन कोंडोर को ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं चाहिए और एक बहुत ही पॉपुलर और सेफ स्ट्रेटजी है। जो बिगिनर हैं, जो नए ट्रेडर हैं, उनको मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि वो इस तरह की स्ट्रेटजीज को ट्रेड करें। मैं पर्सनली आयरन कोंडोर को खुद बहुत ट्रेड करता हूं क्योंकि एक बहुत ही सेफ स्ट्रेटजी है। इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम है और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी इसमें अच्छा खासा मिलता है। तो जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनके लिए आयरन कोंडोर, बटरफ्लाई, आयरन फ्लाई ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये हाईली रिकमेंडेड हैं। उनको इसी तरह की स्ट्रेटजी ट्रेड करनी चाहिए रेदर देन स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। तो दूसरी स्ट्रेटजी जो है वो है एक आयरन कोंडोर। अब बात करते हैं तीसरी स्ट्रेटजी की जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता। तो तीसरी स्ट्रेटजी है एक आयरन फ्लाई। एक आयरन फ्लाई को किस तरह से ट्रेड करते हैं और इसमें कैसे प्रॉफिट और लॉस होता है और कितना आपको मार्जिन चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूं। तो इसको भी मैं हटा देता हूं। तो मार्केट है 16550 पे। मान लीजिए आप 16600 के एक आयरन फ्लाई ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए 16600 का एक पुट ऑप्शन अगर मैं सेल कर देता हूं जिसका प्रीमियम है 312 रुपीज, इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब एक पुट ऑप्शन को सेल करूंगा सेम स्ट्राइक का। तो ये मैंने एक स्ट्रैडल को ट्रेड कर दिया है। ये देखिए मैंने 16600 का कॉल ऑप्शन भी सेल कर दिया है और 16600 का पुट ऑप्शन भी सेल कर दिया है। ये हो गया एक स्ट्रैडल। तो अब क्या करेंगे, एक आयरन फ्लाई के लिए क्या होता है, जो मैंने स्ट्रैडल सेल किया है इससे 300 पॉइंट में नीचे गया, 16300 का एक पुट ऑप्शन मैंने बाई कर लिया और 16600 से मैं ऊपर जाऊंगा 300 पॉइंट और 16900 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा जिसका प्रीमियम है 181 रुपीज। तो आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 2000 रुपीज का है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है ऑलमोस्ट 13,000 रुपीज का। यहाँ पे आप देखिए आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:6 से भी ज्यादा है। मतलब अगर आपको 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको 6 रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम है, लेकिन उसकी एक कॉस्ट है। और वो कॉस्ट क्या है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो सिर्फ 24% है। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो कम हो गई है। लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को देखकर इस स्ट्रेटजी को रिजेक्ट नहीं करना है, और उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इस स्ट्रेटजी में आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 2000 रुपीज का है और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 13,000 रुपीज का है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह की मल्टीपल आयरन फ्लाइज डिप्लॉय कर सकते हो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे। एक थोड़ा आगे कर दी, एक थोड़ा पीछे कर दी, इस तरह से डिफरेंट स्ट्राइक पे आप इस तरह की आयरन फ्लाई को डिप्लॉय कर सकते हो। अब इवेंचुअली मार्केट कहीं तो एक्सपायर होगा, तो मार्केट जहां पे एक्सपायर होगा उस आयरन फ्लाई में आपको डिसेंट प्रॉफिट होगा, और जो बाकी के आयरन फ्लाइज हैं उनमें आपको लॉस होगा, लेकिन आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 2000 रुपीज का है। तो उनमें आपको इतना लॉस नहीं होगा, लेकिन वो आयरन फ्लाई जिसमें आपको प्रॉफिट होगा उसमें आपका प्रॉफिट डिसेंट होगा।
और ये जो लॉस आपको दिख रहा है ये भी आप हटा सकते हो अगर आपको एडजस्टमेंट करने आते हैं तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के पीछे आपको नहीं जाना है। अगर आप मल्टीपल सेटअप्स को ट्रेड करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी ऊपर आ जाएगी और रिस्क रिवॉर्ड तो आपका अच्छा खासा है ही। और अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो ये भी आयरन कॉन्डोर के अलावा दूसरी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप ऑलमोस्ट हर टाइम प्रॉफिटेबली बाहर आ सकते हो अगर आपको एडजस्टमेंट करने आते हैं तो देखिए ये हो गई एक आयरन फ्लाई। अब आपका सवाल होगा कि इसके लिए मुझे कितना मार्जिन चाहिए, कितना पैसा चाहिए। तो देखिए इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए आपको 52,000 रुपीज चाहिए। अगर आपके पास 55,000 60,000 रुपीज हैं तो आप एक आयरन फ्लाई को ट्रेड कर सकते हो। और इन स्ट्रेटजीज की अच्छी बात यह है कि ये हेज्ड स्ट्रेटजीज हैं तो इनमें मार्जिन एक्सपेंशन नहीं होता है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ भी जाती है तो भी आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर नहीं जाएगी, जितना पैसा आपको चाहिए उतना ही रहेगा। तो अगर आपके पास 50-60 हजार रुपए हैं तो आप एक आयरन फ्लाई को ट्रेड कर सकते हो। तो ये हैं वो 3 लो मार्जिन स्ट्रेटजीज। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो इन स्ट्रेटजीज को ट्रेड करने के लिए आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम रहती है, आप इनको ट्रेड कर सकते हो। पहली स्ट्रेटजी कौन सी है? एक कैलेंडर स्प्रेड, दूसरी है आयरन कॉन्डोर और तीसरी है आयरन फ्लाई। कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 20,000 रुपए चाहिए। उसी तरह से आयरन कॉन्डोर को अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें भी आपको 25-30 हजार रुपए का मार्जिन चाहिए। और अगर आप एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करते हो तो इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 50,000 रुपए का मार्जिन चाहिए। तो तीनों स्ट्रेटजीज में आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 50 to 60,000 के नीचे ही है। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो इन स्ट्रेटजीज को आपको ट्रेड करना चाहिए। और जो नए ट्रेडर हैं, जो बिगिनर हैं, उनको तो मैं रेकमेंड भी यही करूंगा कि आप या तो आयरन कॉन्डोर को ट्रेड कीजिए या बटरफ्लाइज को ट्रेड कीजिए। ये दोनों स्ट्रेटजीज हैं, ये बहुत प्रॉफिटेबल हैं, इनमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है, आपका रिस्क भी कम होता है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एक बिगिनर ट्रेडर है उसको एडजस्टमेंट की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर आप एडजस्टमेंट नहीं भी कर पाते हो तो भी आपका जो लॉस है वो कैप्ड है, आपका रिस्क है वो कैप्ड है, आपको बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो इन स्ट्रेटजीज को आप ट्रेड कीजिए रेदर देन ट्रेडिंग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल जिनमें अनलिमिटेड लॉस होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।